तो हे गाइज, आज मैं हॉलीवुड मूवी ब्लड लस्ट ब्यूटी, जो मूवी 2019 का है, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलते हैं मूवी की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो मूवी की शुरुआत में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका पति किसी गैंगस्टर से बात कर रहा होता है कि वो कुछ कर्ज लेना चाहता है जो कुछ दिन में लौटा देगा। फिर गैंगस्टर बोलता है कि नहीं, मैं कर्ज नहीं दूंगा, अगर दूंगा तो एक शर्त पे जल्दी लौटाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समझ रहे हो ना? गैंगस्टर ऐसा बोलता है। फिर क्या होता है, दूसरी सीन में मूवी के दिखाया जाता है कि उसकी वो जो कर्ज लेता है उसका नाम रॉय होता है और उसकी एक खूबसूरत बीवी होती है जिसका नाम होता है मरियम। मरियम अभी बात कर रही होती है एक पेंटर से जो इसके प्यार में पागल था मरियम के। उसको पता नहीं था ये शादीशुदा हैं शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी इससे बात कर रहा था। मरियम बोलती हैं कि मुझे पेंटिंग बनवानी है लेकिन फ्री में। तो ये बोलता है ठीक है। तो फिर मरियम बोलती हैं कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करके बोलती हूँ। फिर इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बात होता है। फिर इधर मरियम आती है, अपने हस्बैंड से बोलती है कि मुझे पेंटिंग कराना है और फ्री में कर रहा है पेंटर वो। तो ये पहले तो मना करता है, फिर बाद में हाँ बोल देता है। इसके बाद क्या होता है कि मरियम जो होती हैं वो खुशी खुशी वो पेंटर के पास जाती हैं और अपने डैड का फटी हुई फ़ोटो देती हैं। बोलती है कि इसे अच्छे से पेंटिंग करो और मेरा भी साथ में पेंटिंग कर दो, मतलब एक फ्रेम में दोनों का। इसके बाद दोनों में काफ़ी प्यार का पंचनामा चलता है, मीठी मीठी बातें। इधर क्या होता है कि इसकी जो मरियम के घर पे एक रहती हैं नौकरानी, वो उसको बता देती है रॉय को, उसके पति को, कि वो पेंटर से मिलने गई हैं। इधर इधर रॉय आता है गैंगस्टर के पास क्योंकि इसको फिर से उधार लेना था। लेकिन इधर गैंगस्टर के लोग अलग ही भड़के थे, इसको उल्टे ही इसकी उंगली काटने लगते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि पहले यार पहले के पैसे दो यार, फिर बाद में बात करते हैं, अभी तो पहले का कर्ज दिया नहीं, दोबारा आ गया। इसके बाद इधर पेंटिंग भी बन के तैयार हो जाती हैं मरियम जो होती हैं उसके साथ उसके फादर का, और ये बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं। उधर वो रॉय आ जाता है और रॉय बोलता है कि वो अपने मकान बेचकर उसका कर्ज चुकाएगा गैंगस्टर का, और पेंटर जो होता है वो भी इसके घर पे आ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि मूवी में एक ट्विस्ट आता है। रॉय जो है मरियम का हस्बैंड, वो सोचता है कि अगर इसे मना लूँ अपने बीवी को कि ये बेचने के लिए राज़ी हो जाएगी मकान, तो मैं अपना कर्ज पूरा दे सकूँगा उस गैंगस्टर को, नहीं तो वो जान से मार देगा। लेकिन ये मरियम मना करती है, बोलती है कि ये मेरे फादर का घर है, पुश्तैनी घर है और मैं यहाँ बचपन गुजारी हूँ, मैं नहीं बेच सकती हूँ। फिर रॉय गैंगस्टर को कॉल करता है और बोलता है कि वो मरियम को मार दे, तभी उसका मतलब वो मिलेगा उसका घर, प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या होता है कि रॉय तो इधर बोल देता है और उधर गैंगस्टर भी मान जाता है और किडनैप कर लेता है गैंगस्टर इसके रॉय के बीवी को, मरियम को। और फिर क्या होता है कि मरियम जो होती हैं उसको तो यार किडनैप कर लेता है। इधर रॉय सो रहा होता है तो उसको सपने में आती है मरियम, और अच्छा सपना था जिसमें उसको मिलती है, मतलब सपने में आकर मरियम उसे मिलती हैं जो अच्छा लगता है। फिर रॉय मना कर देता है कि इसको कुछ ना करे कॉल करके, लेकिन उधर तो वो टॉर्चर कर रहा था गैंगस्टर क्योंकि उसका पैसा था, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद क्या होता है कि इधर मरियम और पेंटर को भी किडनैप कर लेता है गैंगस्टर, दोनों जान बचाकर भागते हैं, और लेकिन मरियम पकड़ी जाती हैं और पेंटर भी उधर ही था। और मरियम को क्या होता है कि एक दफ़ा चाकू मार के वहाँ से फेंक देते हैं गैंगस्टर वाले, और फिर क्या होता है कि ये सब पेंटर देख लेता है और पेंटर पुलिस को बता देता है। और फिर क्या होता है कि इधर रॉय जो है उसको अजीब ही अलग अलग सपना आ रहा था, डरावना, कभी बिल्ली की, कभी मरियम का कटा हुआ सिर, और ये काफ़ी डरा हुआ था रॉय बेचारा का तो हालत ख़राब था क्योंकि मरियम इसके सपने में, इसके वहम में आ गई थी कि उसे मार रही है, मतलब जब भी सोता इसको डराने लगती मरियम। इधर पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि यार मरियम तो मर गई, वो भूत प्रेत बन गई, आत्मा बन गई, अब वो लोगों को मारती हैं। इधर क्या होता है कि गैंगस्टर के लोग को मारने शुरू कर देती है मरियम, क्योंकि चुड़ैल बन चुकी थी, और चुड़ैल बनकर मरियम लोगों को मारने लगती हैं, और जितने भी गैंगस्टर के आदमी थे उनको एक एक करके मारने लगती है और वहीं ब्रिज के सामने लटका देती हैं। इधर गैंगस्टर परेशान हो जाता है कि आखिर कौन मार रहा है, पुलिस की मदद लेता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था यार। इसके बाद गांव के लोगों में तफड़ा थपड़ी हो जाता है कि मतलब क्या हो गया है,
क्यों ऐसे कर रही है मरियम। और इधर मरियम कभी बाथरूम में, कभी रोड कार में गैंगस्टर को मारती टपाटप, मतलब वो नहीं टपाटप यार। इसके बाद क्या होता है कि पेंटर के पास वो आता है गैंगस्टर का मैन, क्योंकि इसके ही घर में रहने आता है, क्योंकि इसको पता था कि मरियम उसके घर पहुंच जाएगी, वो आत्मा बन चुकी है, चुड़ैल बन चुकी है। लेकिन ये मना करता है पेंटर, और उस पर उल्टे भड़क जाता है और उसको बाहर निकालने लगता है, और दोनों में झगड़ा होता है। इसके बाद क्या होता है, रॉय के पास आता है पेंटर और बोलता है कि क्यों किया। फिर गांव वालों के पास पेंटर जाता है और बोलता है कि मरियम सबसे बदला ले रही है, क्योंकि उसको गैंगस्टर ने मारा है, और उन सभी लोगों को एक एक करके बदला ले रही है। लेकिन गांव वाले मानते नहीं हैं। इधर क्या होता है कि गैंगस्टर को भी मार देती है मरियम फाइनली, जब वो घर पे आता है, और ये बात पूरी गांव में फैल चुकी होती है। इधर मरियम तो एक एक करके सबको मार देती होती है। फिर रॉय बचता है। रॉय भी मतलब घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन वो फिर से बाहर निकलता है, क्योंकि गैंगस्टर का एक मेन होता है जो उसके पीछे बैठा होता है अभी कार में। वो बोलता है कि वो तो सारे मर गए, लेकिन कर्ज कौन देगा। तो ये बोलता है कर्ज मैं दे दूंगा घर बेचकर मरियम का। इसके बाद वो रॉय समझता है कि ये प्रेत आत्मा बन चुकी हैं, और मरियम को मारने के लिए एक तांत्रिक लाता है, लेकिन तांत्रिक भी वो भाग जाता है डर से। फिर मरियम आती है। मरियम पे इसके साथ एक रॉय का आदमी रहता है, वो गोली चलाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर मरियम इसको मारने के लिए आते हैं, लेकिन पीछे से पेंटर आ जाता है। पेंटर बोलता है कि मैं तुम्हारा सच्चाई जान गया हूँ, कि तुम क्या हो, अभी मरी नहीं हो, जहाँ रहती हो वहाँ भी मैं देख चुका हूँ, और तुम सबको एक एक करके टारगेट करके मार रही हो। मतलब मरियम अभी तक मरी नहीं है, वो प्रेत आत्मा बनने का एक्टिंग कर रही थी। फिल्म का ये ट्विस्ट था, और ये सच में मरी नहीं थी मरियम, वो बस मतलब चुड़ैल का कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। और इसके बाद क्या होता है कि पेंटर बोलता है कि वो सच्चाई जान गया है। इधर रॉय इससे माफ़ी मांगता है, और वो पेंटर भी सब जान गया था। रॉय इससे माफ़ी मांगता है, बोलता है कि जो हुआ पहले हो गया, माफ़ कर दो मुझे, मैं अब अच्छे से रहूँगा। मैंने जो भी किया वो गलती किया, लेकिन अब माफ़ कर दो मुझे। इसके बाद और फाइनली मरियम उसको माफ़ कर देती हैं, और दोनों मतलब एक दूसरे को देखकर गले मिलते हैं। और फिर क्या होता है कि उधर पेंटर को एक मार देता है पीछे से, बहुत बुरी तरह से पेंटर जख्मी हो जाता है। और ये बात देखकर मरियम दौड़ जाती है, और फिर पेंटर को जिसने मारा था उसको मार देती है, और मरियम पेंटर को पकड़ लेती है, लेकिन पीछे से आकर ये चाकू मार देता है रॉय। और यहीं पे मरियम सच में मर जाती है अब की बार। और फिर क्या होता है कि पेंटर उसको फेंक देता है नदी में, मरियम को वहीं पे। और इसके बाद यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है लगभग। और फिर क्या होता है कि इसके बाद मरियम जो होती है वो सच में प्रेत आत्मा बन जाती हैं, और वो पहले तो मरी नहीं थी, लेकिन अब सच में मर गई है। पहले तो एक्टिंग कर रही थी, लेकिन अब सच में मर गई है, और फिर से लोगों को मारने लगती हैं, जो भी गैंगस्टर हैं, और सबको एक एक करके मार देती हैं। फाइनली यहाँ पे हॉरर ही सीन है, और इसके बाद मूवी समाप्त हो जाती है लगभग। तो आई होप गाइस ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।